दिल्ली के ऑटो चालक हुए केजरीवाल से नाराज। क्या ऑटो चालक संगठन लेगा केजरीवाल से अपना समर्थन वापस? और आखिर ऐसी क्या वजह है कि ऑटो चालक संगठन केजरीवाल से चल रहा है नाराज? तो देखिए, दिल्ली की गलियों में दौड़ते ऑटो सिर्फ सवारियां ही नहीं बल्कि राजनीति की दिशा भी तय करते हैं। हर चुनाव में इनकी अहमियत बढ़ जाती है। नेता इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन सवाल वही रहता है कि क्या कोई सच में इनके हक में खड़ा है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। ऑटो चालकों से हर चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कमर्शियल वाहनों पर सख्ती कम करने की बात होती है, सीएनजी के दाम कम करने की बात होती है, लेकिन क्या वाकई कुछ बदला? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सालों तक ऑटो चालकों का समर्थन पाया। 2015 और 2020 में ऑटो चालकों ने आप को भारी समर्थन दिया था, क्योंकि वादे थे फ्री बिजली, लाइसेंस, परमिट की आसानी, पुलिस की सख्ती से राहत। लेकिन हाल के वर्षों में कई ऑटो चालक नाराज हैं। सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक चालान की मार अब भी जारी है और टैक्सियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ऑटो वालों का धंधा प्रभावित हो रहा है। हालांकि समय के साथ कुछ ऑटो चालकों में असंतोष भी बढ़ा है। महंगे ऑटो, खराब सड़कें और काम की कमी जैसी समस्याओं के कारण कुछ चालकों ने आप सरकार से नाराजगी जताई है और भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करने की बात कही है। भाजपा ने भी इस मौके को पाने की कोशिश की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रिक्शा चालकों को ऑटो चालकों के समान सुविधाएं देने का वादा किया, जिससे भाजपा ने इस समुदाय का समर्थन पाने की कोशिश की है। वहीं कुछ ऑटो चालक अब भी आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, विशेषकर शिक्षा और अन्य योजनाओं के कारण। उनका मानना है कि आपने दिल्ली में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। ऑटो चालकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं, चालान की मार अब भी जारी है, नई टैक्सियों और कैब सेवाओं की बढ़ती संख्या से ऑटो चालकों की कमाई घट रही है। इन्हीं वजहों से अब कई ऑटो चालक नाराज हैं। बीजेपी इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार की नीतियां, खासकर ई रिक्शा चालकों के लिए योजनाएं, ऑटो चालकों को भाजपा की ओर खींच रही है। महादेव ऑटो चालक सेवा संघ ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। आपकी नई रणनीति आप सरकार को पता है कि अगर ऑटो चालक उनसे दूर हुए तो ये बड़ा झटका होगा। इसी वजह से उन्होंने ऑटो चालक गारंटी योजना लॉन्च की है। 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, चालान और पुलिस कार्रवाई में राहत, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। इन वादों के बाद कई ऑटो चालक फिर से आपकी सदस्यता ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आगे क्या? अब दिल्ली का ऑटो चालक दोराहे पर खड़ा है। क्या वे पुराने समर्थन को जारी रखेंगे या बीजेपी की नीतियों पर भरोसा करेंगे या फिर किसी नई पार्टी की तरफ रुख करेंगे? ऑटो चालक सिर्फ सवारी ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति की दिशा भी तय करते हैं। चुनाव करीब है और सभी राजनीतिक दल उनका समर्थन पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन फैसला ऑटो चालकों का होगा। क्या वे पुराने वादों पर भरोसा करेंगे या नई नीतियों को मौका देंगे?